जो अवधि ज्ञान जानता है इस अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष कहा। यानी विषय की विशेषता को लेकर ज्ञान की परोक्षता और प्रत्यक्षता का वर्णन। जैसे ज्ञान वास्तव में ज्ञान की जितनी विशुद्धि होती है, यानी उस ज्ञान में विशुद्धता के कारण ही विषय की विशेष रूप से प्रतीति होती है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में विशुद्धता विशेष होने के कारण मूल अंतरंग ज्ञान पर्याय की विशुद्धि, जैसे प्रमाण और नए ज्ञान में अंतर बताते हुए ये बताया कि प्रमाण में प्रकृष्ट विशुद्धि और नए में अप्रकृष्ट विशुद्धि होने के कारण प्रमाण धर्मी धर्म समूह पर ग्रहण करता है और नए एक धर्म या धर्मी को ही ग्रहण करेगा। ऐसे ही यहाँ पर जो मति ज्ञान का विषय है और जो अवधि ज्ञान का विषय है, उस मति ज्ञान में प्रकृष्ट विशुद्धि नहीं है जैसे अवधि ज्ञान में, और उस प्रकृष्ट विशुद्धि के अभाव के कारण यानी वो विशुद्धता जो भी हेतु दिए हैं प्रत्यक्षता के लिए, यानी ज्ञान में जो विशुद्धता होनी चाहिए उस विशुद्धता का अभाव होने के कारण वह मति ज्ञान वर्तमान और नियमित वस्तु को ही ग्रहण कर रहा है, और अवधि ज्ञान में विशेष विशुद्धि होने के कारण यानी विशुद्धता होने के कारण स्पष्टता होने के कारण ज्ञानावरण कर्म का विशिष्ट क्षेत्रक्षम होने के कारण उस अवधि ज्ञान में विषय संबंधी क्या विशेष स्पष्टता दिखाई दे रही, इसलिए उसमें प्रत्यक्षता। यानी ज्ञान की विशुद्धि कम ज्यादा होती है और यही हेतु प्रत्यक्ष और परोक्षता का है। लेकिन ये कैसे समझा जाए कि ज्ञान की विशुद्धि कम और ज्यादा है? तो उसके द्वारा ग्रहण किए गए विषय के द्वारा उस विशुद्धि का ज्ञान होता है और इस कारण से उसमें परोक्षता और प्रत्यक्षता सिद्ध होती है, ऐसा बताया। क्योंकि सामान्य जीवों को ज्ञान की विशुद्धता समझ में नहीं आती, ज्ञान के द्वारा ग्रहण किया गया विषय समझ में आता है, इसलिए वहां उस विशुद्धता के द्वारा उस विषय के द्वारा प्रत्यक्षता और परोक्षता बताई, ऐसा लगता है। इस प्रकार के अवधि ज्ञान का आवरण करने वाला जो कर्म है उसे अवधि ज्ञान आवरणीय कहते हैं। दूसरे व्यक्ति के मन में स्थित पदार्थ मन कहलाता है। उसके पर्याय अर्थात विशेषों को मन पर्याय कहते हैं। उनको जो ज्ञान जानता है वह मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। वह मन पर्याय ज्ञान रुजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का है। उनमें रुजुमति मन पर्याय ज्ञान मन में चिंतन किए गए पदार्थ को ही जानता है, अचिंतित पदार्थ को नहीं। चिंतित पदार्थ को भी जानता हुआ सरल रूप से चिंतित पदार्थ को ही जानता है, वक्र रूप से चिंतित पदार्थ को नहीं। किंतु विपुलमति मन पर्याय ज्ञान चिंतित अचिंतित पदार्थ को भी तथा वक्र चिंतित और अवक्र चिंतित पदार्थ को भी जानता है। शंका, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान इन दोनों ज्ञानों में क्या भेद है? समाधान, अभी आपने चिंतन नहीं किया है, आगे करने वाले हैं, ऐसे अचिंतित। समाधान, चिंतित मैंने भूतकाल में जिसका चिंतन किया है, दूसरे व्यक्ति के मन में स्थित पदार्थ मन कहलाता है, अपने मन में स्थित पदार्थ मन नहीं कहलाता। अपने मन की बात तो सभी लोग जानते हैं। नहीं, जब मैं बच्चा था, छोटा बच्चा था, 7 वर्ष का, उस वक्त की मुझे जान सकते हैं ना, वो भी ये यहाँ तो नहीं हो खुलासा। अब सब जगह वो देते नहीं, अपने वो भी मानते हैं। बरोबर, आपले किंवा दुसऱ्याच्या मनातला असतो, बरोबर। शंका, समाधान, मन पर्याय ज्ञान विशिष्ट संयम के निमित्त से उत्पन्न होता है, किंतु अवधि ज्ञान भव के निमित्त से और गुण अर्थात शौचम के निमित्त से उत्पन्न होता है। मन पर्याय ज्ञान तो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, किंतु अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है। यह उन दोनों ज्ञानों में भेद है। इस प्रकार के मन पर्याय ज्ञान का आवरण करने वाला कर्म मन पर्याय ज्ञानावरणीय कहलाता है। केवल असहायक को कहते हैं। मन पर्याय ज्ञान का आवरक संयम को कहना मन पर्याय ज्ञानावरण भी है, उसमें तो संयम का अभाव है, विशिष्ट संयम के निमित्त से उत्पन्न होता है। यह हेतु दिया है कि मन पर्याय ज्ञान उसका अपेक्षा से केवल असहायक को कहते हैं।
जो ज्ञान असहाय अर्थात इंद्रिय और आलोक की अपेक्षा रहित है, त्रिकालगोचर है, अनंत पर्याय से समवेत, अनंत वस्तुओं का जानने वाला है, असंकुटित अर्थात सर्वव्यापक है और असपत्न अर्थात प्रतिपक्ष रहित है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। शंका, जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका केवल ज्ञान से कैसे ज्ञान हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान के सहाय निरपेक्ष होने से बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना उनके अर्थात नष्ट और अनुपन्न पदार्थों के ज्ञान की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है और केवल ज्ञान के विपर्य ज्ञान होने का भी प्रसंग नहीं आता है, क्योंकि वह यथार्थ स्वरूप से पदार्थों को जानता है और न गधे के सिंह के साथ में विचार दोष आता है, क्योंकि वह अत्यंत अभाव रूप है। विशेषार्थ, यह उक्त शंका समाधान में केवल ज्ञान के नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं के जानने की शक्ति के संबंध में 3 बातों का स्पष्टीकरण किया गया है। चूंकि केवल ज्ञान सहाय निरपेक्ष है, अतः वह वस्तु की वर्तमान पर्याय के समान अतीत और अनागत पर्याय की अपेक्षा नहीं रखता। वह स्वभावतः यथार्थ न्यायिक है, इसलिए उसमें विपर्यत्व आने की संभावना नहीं है तथा नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं का यद्यपि वर्तमान में सद्भाव नहीं है, तथापि उनका अत्यंताभाव नहीं है। द्रव्य रूप से प्रागभाव प्रध्वंसा भाव रूप से वे है और इसलिए अत्यंताभाव वाले गधे के सिंह के साथ गधे के सिंह के साथ उनका व्यभिचार नहीं आता है। इस केवल ज्ञान के आवरण करने वाले कर्मों को केवल ज्ञानावरणीय कहते हैं। शंका, केवली भगवान में क्या एक ही ज्ञान होता है तो 5 ही ज्ञान होते हैं? प्रथम पक्ष तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि आवरणीय अर्थात आवरण करने योग्य ज्ञानों के अभाव होने से मति ज्ञान आवरण आदि चारों आवरण कर्मों के अभाव का प्रसंग आता है। न दूसरा पक्ष भी माना जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, परिमित अपरिमित, असहाय सहाय, क्रम अक्रम रूप 5 ज्ञानों का एक आत्मा में एक साथ रहने का विरोध है। समाधान, यहाँ पर उक्त शंका का परिहार करते हैं। दूसरे पक्ष में कहा गया दोष तो संभव नहीं है, क्योंकि वैसा अर्थात 5 ज्ञानों का एक साथ रहना माना नहीं गया है और न प्रथम पक्ष में कहा गया दोष भी संभव है, क्योंकि आवरण के वश से उत्पन्न होने वाले मति ज्ञान आदि चारों आवरणीय ज्ञान पाए जाते हैं। क्षीणावरणीय केवली भगवान में उनका होना संभव नहीं है, क्योंकि आवरण के निमित्त से होने वाले ज्ञानों का आवरणों के अभाव होने पर होना विरुद्ध है। सूत्र नंबर 15 है। 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों को बता रहे हैं। ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियों को बताया, दर्शनावरण प्रकृतियों को बताते हैं। दंशनावरणीय कमस 9 पैडी हो। दर्शनावरणीय कर्म की 9 प्रकृतियां हैं। यह सूत्र द्रव्यार्थिक नय का आश्रय लेकर स्थित है, क्योंकि उसमें समस्त विशेषों का संग्रह किया गया है। शंका, संग्रह से विशेष कैसे जाना जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि बीज बुद्धि वाले शिष्यों के संग्रह से विशेष का ज्ञान होने में कोई विरोध नहीं है। अपर्यायिक नय वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। निद्रा निद्रा पहला पहला थीन हित्थी निद्रा पहलाय चक्षु दंशनावरणीयम अचक्षु दंशनावरणीयम ओदे दंशनावरणीयम केवल दंशनावरणीयम चेति। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान निद्रा प्रचला तथा चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, ये 9 दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं। उनमें निद्रा निद्रा प्रकृति के तीव्र उदय से जीव वृक्ष के शिखर पर, विषम भूमि पर अथवा जिस किसी प्रदेश पर घुरघुराता हुआ या नहीं घुरघुराता हुआ निर्भर अर्थात गाढ़ निद्रा में सोता है।
नींद आते तो निंद्रेला ढूंढना, कहीं पर भी नींद आ जाती है ऐसे तीव्र उदय। प्रचला प्रवृत्ति के तीव्र उदय से बैठा या खड़ा हुआ, मुंह से गिरती हुई लार सहित अथवा बार बार कपते हुए शरीर और श्रेष्ठ होता हुआ जीव निर्भर सोता है। स्त्यान वृत्ति के तीव्र उदय से उठाया गया भी जीव पुनः सो जाता है। सोता हुआ भी कुछ क्रिया करता रहता है तथा सोते हुए भी बड़बड़ता है और दांतों को कड़कड़ता है। निद्रा प्रवृत्ति के तीव्र उदय से जीव अल्पकाल सोता है, उठाए जाने पर जल्दी उठ बैठता है और अल्प शब्द के द्वारा भी सचेत हो जाता है। प्रचला प्रवृत्ति के तीव्र उदय से लोचन वालुका से भरे हुए के समान हो जाते हैं। सिर गुरुभार को उठाए हुए के समान भारी हो जाता है और नेत्र पुनः पुनः उन्मीलन एवं निमीलन करने लगते हैं। यहाँ पर हमने लिख के रखा है, या ठिकाणी निद्रा प्रवृत्तीचा उदय ग्रहण न करता प्रचला प्रवृत्तीच्या उदयामध्येच झोपेच्या भाराने पडत असताना लवकर स्वतःला सावरते असा अर्थ करणे योग्य वाटते, तर निद्रा प्रवृत्तीच्या उदयाने वर्णन अगोदर केले आहे। निद्रा ऊपर हो गया ना, इसलिए यहाँ पर निद्रा प्रवृत्ति के उदय से नहीं चाहिए ऐसा लिखा है। हाँ, मतलब यहाँ वो लिखा है ना निद्रा भरे न, तो इसका अर्थ निद्रा के उदय से ऐसा नहीं लेना है। प्रचला प्रवृत्ति के उदय से ही निद्रा के भार से ऐसा लिखना चाहिए। वो निद्रा उसका लक्षण बता रहे हैं, इसका प्रचला प्रवृत्ति के उदय में क्या कार्य होता है, तो उसमें ही निद्रा के भार से गिरता हुआ जीव ऐसा लिखना चाहिए। निद्रा के मतलब निद्रा प्रवृत्ति के उदय से ऐसा नहीं चाहिए, निद्रा के भार से गिरता हुआ जीव जल्दी अपने आप को संभाल लेता है, थोड़ा थोड़ा कमता रहता है, सावधान होता है। ऐसा हमने पाठ संशोधन करके लिखा है, मतलब ऐसा ही समझ में आता है। निद्रा के भार से ऐसा करना खाली निद्रा प्रवृत्ति के उदय से की जगह ऐसा लगता है, ऐसा कहा तो चलेगा। पाठ नंबर 32 है। 32 शंका, इन पांचों निद्राओं के दर्शनावरण संज्ञा कैसे है? समाधान नहीं, क्योंकि आत्मा के चेतन गुण को अपहरण करने वाले और सर्व दर्शन के विरोधी कर्म के दर्शनावरणत्व के प्रति कोई विरोध नहीं है। नींद में सब चेतना गायब हो जाती है, कुछ होश नहीं रहता है, इसलिए आत्मा के चेतन गुण को अपहरण करने वाले हैं, इसलिए इसको दर्शनावरण में रखा है। दर्शन किसे कहते हैं? ज्ञान का उत्पादन करने वाले प्रयत्न से संबद्ध स्वसंवेदन अर्थात आत्म विषय उपयोग को दर्शन कहते हैं। इस दर्शन में ज्ञान के उत्पादक प्रयत्न की पराधीनता नहीं है। यदि ऐसा न माना जाए तो प्रयत्न रहित क्षीणावरण और अंतरंग उपयोग वाले केवली के अदर्शनत्व का प्रसंग आता है। ऐसा भी की जाते ना व्याख्या, ज्ञान के लिए जो प्रयास किया जाता है वो दर्शन, तो ज्ञान के अधीन नहीं है दर्शन, ऐसा है। और ऐसा अर्थ करे तो केवल दर्शन को दर्शन नहीं मानना पड़ेगा, वहाँ कुछ प्रयास वगैरह नहीं, एक साथ केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता है। इसलिए आत्म विषय उपयोग या अंतर्मुचित प्रकाश ये दर्शन की व्याख्या बराबर है। हाँ, सामान्य संकट दिसत नाही का निद्रा प्रचला का उदय बहुत बार होता भी है, तो भी दिखाई नहीं देता न है। उनमें चक्षुरेंद्रिय संबंधी ज्ञान के उत्पन्न करने वाले प्रयत्न से संयुक्त स्वसंवेदन के होने पर मैं रूप देखने में समर्थ हूँ, इस प्रकार की संभावना के हेतु को चक्षु दर्शन कहते हैं।
यहाँ पे व्याख्या करते हुए वापस होती है। चक्षुरेंद्रिय संबंधित ज्ञान के उत्पन्न करने वाले प्रयत्न से संयुक्त ऐसे स्वसंवेदन के होने पर मैं रूप देखने में समर्थ हूँ, इस प्रकार की संभावना के हेतु को चक्षु दर्शन कहते हैं। इस चक्षु दर्शन के आवरण करने वाले कर्म को चक्षु दर्शनावरणीय कहते हैं। चक्षुरेंद्रिय के अतिरिक्त शेष 4 इंद्रियों के और मन के दर्शन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। इस अचक्षु दर्शन को जो आवरण करता है वह अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म है। अवधि के दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं। उस अवधि दर्शन को जो आवरण करता है वह अवधि दर्शनावरणीय कर्म है। केवल यह नाम प्रतिपक्ष रहित का है। प्रतिपक्ष रहित जो दर्शन होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। उस केवल दर्शन के आवरण करने वाले कर्म को केवल दर्शनावरणीय कहते हैं। बाह्य पदार्थ को सामान्य रूप से ग्रहण करना दर्शन है, किंतु कितने ही आचार्य कहते हैं किंतु वह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि सामान्य ग्रहण के अस्तित्व के प्रति कोई विशेषता न होने से श्रुत ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान इन दोनों को भी दर्शन के अस्तित्व का प्रसंग आता है। अतएव सामान्य ग्रहण के बिना विशेष के ग्रहण का अभाव होने से संसार अवस्था में ज्ञान और दर्शन की अक्रमता युगपत प्रवृत्ति का प्रसंग आता है, तथा दर्शन की उपयुक्त परिभाषा मानने पर ज्ञान और दर्शन की संसार अवस्था में क्रमशः प्रवृत्ति भी नहीं बनती है, क्योंकि सामान्य से रहित विशेष कोई वस्तु नहीं है और अवस्तु में ज्ञान की प्रवृत्ति होने का विरोध है। यदि अवस्तु में ज्ञान की प्रवृत्ति मानी जाएगी तो ज्ञान की प्रमाणता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह वस्तु का अपरिच्छेदक है। केवल विशेष कोई वस्तु भी नहीं है, क्योंकि उसके अर्थ क्रिया की कर्तृता का अभाव है। इसलिए सामान्य नाम आत्मा का है, क्योंकि वह सकल पदार्थों में साधारण रूप से व्याप्त है। इस प्रकार के सामान्य रूप आत्मा को विषय करने वाला उपयोग दर्शन है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। मतलब सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन और विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान, ऐसी व्याख्या करना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ग्रहण करता है। केवल सामान्य कोई वस्तु नहीं होती, केवल विशेष भी वस्तु नहीं होती है। तो दर्शन का अर्थ यहाँ किया कि सामान्य ग्रहण का अर्थ क्या लेना, सामान्य माने आत्मा और आत्मा को विषय करने वाला उपयोग वह दर्शन उपयोग है। केवल ज्ञान ही अपने आप का अन्य पदार्थों को 34 अन्य पदार्थों का जानने वाला है। इस प्रकार मानकर कितने ही लोग केवल दर्शन के अभाव को कहते हैं, किंतु उनका यह कथन युक्ति संगत नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान के स्व और पर की जानने वाली 2 प्रकार की शक्तियों का अभाव है। यदि एक पर्याय के दूसरे पर्याय का सद्भाव माना जाएगा तो आने वाला अनवस्था दोष किसी के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता है। इसलिए आत्मा ही स्व और पर का जानने वाला है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। उनमें स्व प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं और पर प्रतिभास को केवल ज्ञान कहते हैं। शंका, उक्त प्रकार की व्यवस्था मानने पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन में समानता कैसे रह सकेगी? समाधान नहीं, क्योंकि नीय प्रमाण ज्ञानात्मक आत्मानुभव के ज्ञान के प्रमाण होने में कोई विरोध नहीं। नीय प्रमाण ज्ञानात्मक आत्मानुभव के ज्ञान के प्रमाण होने में कोई विरोध नहीं। शंका मतलब ये ऊपर एक है ना, सामान्य को ग्रहण करना दर्शन और विशेष को ग्रहण करना वो हो गया। फिर कोई कहते कि केवल ज्ञान ही अपने आप को और अन्य पदार्थों को जानने वाला, इसलिए केवल दर्शन की कुछ जरूरत नहीं है, केवल दर्शन का अभाव है। केवल ज्ञान ही स्व और दोनों को ग्रहण करता है, तो ऐसा कहना भी युक्ति संगत नहीं। ऐसा करें केवल ज्ञान ही स्व और पर दोनों को जानने की शक्ति का अभाव है उसमें भी नियम सार्वजनिक ज्ञान पर को जानता है, दर्शन स्व को जानता है, ये बता।
आत्मा है, इसलिए आत्मा ही स्व और पर का जानने वाला है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। स्व प्रतिभास को उसमें केवल दर्शन कहते हैं, पर प्रतिभास को केवल ज्ञान कहते हैं। ऐसे उनमें स्व प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं और पर प्रतिभास को केवल ज्ञान कहते हैं। शंका उक्त प्रकार की व्यवस्था मानने पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन में समानता कैसे रह सकेगी? अशी व्यवस्था मानने पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन में समानता कैसे रह सकेगी? एक स्वतः एक स्व को प्रतिभाषित करे और एक पर को प्रतिभाषित करे। केवल ज्ञान भी स्व और पर को प्रतिभाषित करे, केवल दर्शन भी स्व और पर को प्रतिभाषित करे, तो दोनों में समानता रहेगी। ऐसा मतलब शंका करती शंका समाधान क्या किया वो समझ में नहीं आया। नहीं, क्योंकि नियम प्रमाण ज्ञानात्मक आत्मान के ज्ञान के प्रमाण आत्मा के ज्ञान के प्रमाण होने में कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान कैसा है? नियम संपूर्ण नियम को जान रहा है। ऐसे नियम प्रमाण जो ज्ञानात्मक कौन है? आत्मा। उस आत्मानुभव के ज्ञान के प्रमाण होने में शंका से आंसर तैरी माने मेरी शंका कुछ और आंसर जब ज्ञान का वो विशेषण किया कि नेय प्रमाण ज्ञानात्मक आत्मानुभव। ज्ञान जो है नेय प्रमाण ऐसे ज्ञान स्वरूप अपना अनुभव तो उसको ज्ञान के प्रमाण होने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन दोनों में समानता कैसे? आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर कसं काय झालं ते हे इसको वापस म्हणजे केवळ दर्शन आणि केवळ ज्ञानामध्ये समानता कसं राहिलं असं त्याला म्हणाले स्व आणि पराला एक स्वला जाणलं तसं आणि एक पराला जाणलं, एक स्व को जाने और एक पर को जाने, तो दोनों में समानता कैसे रहेगी? हा म्हणजे असं म्हणायचं असेल, नियम प्रमाण सर्व पदार्थ आहेत ज्ञानाचा विषय म्हणून हे पर झालं आणि अशा त्या नियप्रमाण ज्ञानाला त्या ठिकाणी जाणतं म्हणून ते आत्म्याला पण जाणतं, म्हणजे स्वला जाणतं म्हणून पर आणि स्वला जाणतं अशा अपेक्षेने त्या ठिकाणी केवळ दर्शन आणि केवळ ज्ञानामध्ये समांतर राहण्यामध्ये विरोध नाही. तसंच आहे की म्हणून पर आणि स्व दोन्ही जाणलं जात आहे असं त्यांना सांगतं. स्व प्रतिभास को केवल दर्शन करते हैं होय पर प्रतिभास को केवल ज्ञान करते हैं. बरोबर नियम सारणारे सुद्धा असंच आहे सगळं. आणि महाराजांनी त्याकडे तसंच दिलं. मग स्वपरप्रकाशक ज्ञान असतं असं कसं म्हणतात? ज्ञान स्वपरप्रकाशक असतं असं म्हटलेलं आहे. तिथं बसवा, तिथं ऐकू येत नाही, तिथं ऐकू येते, समोर बसायचे तिथं ऐकू येणार नाही. इथं स्पीकर ऐकू येत नाही, ऐकू येत नाही. ऐकू येत नाही तिथं, तिथं ऐकू येते, तिथं हा नाही तिथं बरोबर. इथं स्पीकर आहे. इसमें स्व पर दोनों आ गए, नियम प्रमाण तो नियम पर आ गया, उसमें आत्माला पण जाणतो ज्ञान नियात्मक निय प्रमाण ज्ञानात्मक आत्मानुभव के ज्ञान के प्रमाण होने में कोई विरोध नहीं. उत्तर बरोबर आहे. आम्हाला वर स्व प्रतिभास को केवल दर्शन करते हैं. चेतन सांगू चेतनाच्या अपेक्षेने सांगितलं केवळ दर्शन स्वतःला प्रकाशित करतं, केवळ ज्ञान पराला प्रकाशित करतं, विशेष अपेक्षा. मुख्यतः चेतना सामान्याच्या
उद्योतन नियम सार में ऐसा करके फिर वो दोनों को भी स्वपर प्रकाशक ऐसा था कि वो ज्ञान को भी कहा और दर्शन को भी कहा। चलो अजून विचार करू। सूत्र के अंत में दिया गया है कि यह शब्द एतावत अर्थ का वाचक है, अर्थात दर्शनावरणीय कर्म की जितनी प्रकृतियां होती है अधिक नहीं। वेदनीय कर्मस्य दुवे पैडियो। वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियां हैं। यह सूत्र संग्रह के आश्रित है, क्योंकि समस्त भेदों को अपने में संग्रह करने वाला है। शंका, यह संग्रह में आश्रित सूत्र किस लिए कहा जा रहा है? बुद्धिमान शिष्यों के अनुग्रह के लिए यह सूत्र कहा गया है। अब मंद बुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। सादा वेदनीयम चेव असादा वेदनीयम चेव। सादा वेदनीय और असादा वेदनीय ये दो ही वेदनीय कर्म की प्रकृतियां हैं। साता यह नाम सुख का है, उस सुख को जो वेदन कराता है अर्थात भोग कराता है वह साता वेदनीय कर्म है। असाता नाम दुख का है, उसे जो वेदन या अनुभवन कराता है उसे असाता वेदनीय कर्म कहते हैं। शंका, यहाँ पर शंकाकार कहता है कि यदि सुख और दुख कर्मों से होते हैं तो कर्मों के विनष्ट हो जाने पर जीव को सुख और दुख से रहित हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे सुख और दुख के कारणभूत कर्मों का अभाव हो गया है। यदि कहा जाए कि कर्मों के नष्ट हो जाने पर जीव सुख से और दुख से रहित ही हो जाता है तो कह नहीं सकते, क्योंकि जीव द्रव्य के निस्वभाव हो जाने से अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। अथवा यदि दुख को ही कर्मजनित माना जाए तो साता वेदनीय कर्म का अभाव प्राप्त होगा, क्योंकि फिर उसका कोई फल नहीं रहता है। सांख्य मानते हैं मोक्ष जाने के बाद सुख नहीं रहता है। वैशेषिक मानते हैं समाधान। यहाँ पर उपर्युक्त आशंका का परिहार कहते हैं, वह इस प्रकार है। दुख नाम की जो कोई भी वस्तु है वह असाता वेदनीय कर्म के उदय से होती है, क्योंकि वह जीव का स्वरूप नहीं। यदि जीव का स्वरूप माना जाए तो क्षीण कर्म अर्थात कर्म रहित जीवों के भी दुख होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान और दर्शन के समान कर्म के विनाश होने पर दुख का विनाश नहीं होगा, किंतु सुख कर्म से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वह जीव का स्वभाव है और इसीलिए वह कर्म का फल नहीं है। सुख को जीव का स्वभाव मानने पर साता वेदनीय कर्म का अभाव भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दुख उपशमन के कारणभूत सुद्रव्यों के संपादन में साता वेदनीय कर्म का व्यापार होता है। बहुत अच्छी बात है। दुख यानी सुख होता है, केवल दुख का थोड़ा उपशमन होता है और उस दुख को उपशमन करने में कारणभूत जो ऐसे सुद्रव्य है उसका संपादन में साता वेदनीय कर्म का व्यापार होता है। साता वेदनीय अपने को सुख नहीं देता है, जो दुख है उसको कम करने में ऐसी सामग्री प्राप्त होने में निमित्त होता है। इस व्यवस्था के मानने पर साता वेदनीय प्रकृति के उद्गल विपाकित्व प्राप्त होगा। ऐसा नहीं लगाना, मतलब साता वेदनीय जीव विपाकी है, फिर वो सामग्री प्राप्त करने में निमित्त नहीं है। ऐसा पंडित जी का एक विचार होगा, लेकिन वो उद्गल विपाकित्व प्राप्त होगा ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख के उपशम से उत्पन्न हुए दुख के अविनाभावी उपचार से ही सुख संज्ञा को प्राप्त और जीव से अपृथकभूत ऐसे स्वास्थ्य के कण का हेतु होने से सूत्र में साता वेदनीय कर्म के जीव विपाकित्व का
उपर्युक्त व्यवस्थानुसार तो सातावेदनीय कर्म के जीव विपाकीपना और उद्गल विपाकीपना प्राप्त होता है, सो भी कोई दोष नहीं, क्योंकि यह बात हमें इष्ट है। यदि कहा जावे कि उक्त प्रकार का उपदेश प्राप्त नहीं है, सो भी नहीं, क्योंकि जीव का अस्तित्व अन्यथा बन नहीं सकता है, इसलिए उस प्रकार के उपदेश के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। सुख और दुख के कारणभूत द्रव्यों का संपादन करने वाला दूसरा कोई कर्म नहीं है, क्योंकि वैसा कोई कर्म पाया नहीं जाता। जिसके उदय से जीव सुख और दुख इन दोनों का अनुभव करता है, उसके उदय का क्षय होने से वह सुख और दुख से रहित हो जाता है। सांसारिक सुख से रहित हो जाता है। बाह्य सामग्री जी सुख दुःखाला निमित्त आहे त्याची प्राप्ती सांगितली आहे वेदनीय कर्माच्या निमित्त। दुख का अभाव वो सुख देता है, दुःख का दबना, दुःखाचं उपशमन होणं, ते कशामुळे होते? साता वेदनीय कर्म उसमें निमित्त है। और फिर उस दुख के उपशमन के लिए ऐसी सामग्री भी चाहिए ना, तो सामग्री मिलने में भी निमित्त साता वेदनीय कर्म। दुख का उपशमन होकर जो सुख का अनुभव होता है वह भी साता वेदनीय कर्म, उसको भी जीव विपाकी होने से उसने उसको जीव विपाकी कहा। ये कहा ना, जीव से अभूतभूत ऐसे स्वास्थ्य के कण का हेतु होने से स्वस्थता लगती है, जीव को थोड़ा अच्छा लगता है। मैं आता इथं ते निश्चय वर्णित करें, सुख और दुख के कारणभूत द्रव्यों का संपादन करने वाला दूसरा कोई कर्म नहीं। नाम कर्माच्या निमित्तात आपण बघतो सगळं शुभ दुर्भ सुस्वर दुस्वर आदी जी व्यवस्था आहे, ती नाम कर्माचं कार्य म्हणता येत नाही का आपल्याला? सुख दुःखाला कारणभूत द्रव्याचं संपादन, केवळ सुख आणि दुःख हे कार्य कुणाचं नाही, त्याला निमित्तभूत जी बाह्य सामग्री हा प्रश्न आला ना इथं। सुख और दुख के कारणभूत द्रव्यों का संपादन करने वाला दूसरा कोई कर्म नहीं, असं जे म्हणतात त्या अपेक्षा द्रव्य बाह्य द्रव्य म्हणतात ना, मग त्याच्यामध्ये आपण नामकर्माच्या प्रकृती पाहतो ना, तशा प्रकारचं द्रव्याचं संपादन करून देण्यामध्ये निमित्त ये जो अनुकूलता है वो साता कर्मला जी जीव विपाकी आहे, याला जो हेतू काय दिलाय तो मी नाही समजला। त्यांनी जर दिला नाही साता वेदनीय हेतु होने से सूत्र में साता वेदनीय कर्म के जीव विपाक का और सुख हेतु का उद्देश्य साता वेदनी के उदय से दुख का उपशमन हुआ। जो भूख लगी थी तो उसमें अपने को थोड़ा सा दुख शांत हो गया हमारा, वो साता वेदनी कर्म उसमें निमित्त है। तो इसलिए उपशमन से उत्पन्न हुए दुख के अविनाभावी उपचार से ही सुख संज्ञा को प्राप्त, वास्तव में वो सुख नहीं है लेकिन उपचार से उसको सुख कहते हैं। और जीव से कैसा है? वो अभूतभूत है। ऐसे कौन स्वास्थ्य, उस स्वास्थ्य का कारण कौन हो गया? वो साता वेदनीय कर्म, इसलिए उसको जीव पर उदय होने से उसको जीव विपाकी कारण का हेतू आहे, कण का थोडी स्वस्थता लाभली आपल्याला। कसं आहे तुम्ही स्वस्थ आहे म्हणजे बरं आहे। थोडासा माझा प्रश्न हां साता का संबंध क्यों है? मोह का साता का निमित्त है संबंध, मोह का कार्य क्या है? वो श्रद्धा गुना चारित्र गुण का घात करना उसका कार्य है ना, वो उसके साथ रहता है इसलिए उसको कहा जाता है। लेकिन वो तो बराबर है ना, साता वेदनी तभी काम करता है जब मोह उसके साथ में है, तब मोह नहीं है तो वो सुख दुख देने में भी निमित्त नहीं बनता है। तो जीव विपाकी हुआ ना, उसको यहाँ पर वो कथनचित जीव विपाकी भी कह रहे, कथनचित पुद्गल विपाकी भी कह रहे। तो क्योंकि जीव की स्वस्थता होने में कारण हो गया इसलिए वो जीव विपाकी है।
और वो सामग्री जुड़वाने में कारण हुआ, इसलिए उसको पुद्गल विपाकी भी कहते हैं। क्योंकि सुख होगा तो किसी सामग्री के निमित्त से होगा ना, हमें जो संसार अवस्था में हम जो सुख कहते हैं, तो ऐसा वातावरण बनना चाहिए तभी हम सुखी होंगे ना। बेटा लड़ रहा है फिर सुखी कैसे होंगे? बेटा हमारा अनुकूल चलता है तो हम सुखी होते हैं। तो सुख के कारणभूत ऐसी सामग्री वो साता वेदनी के कारण हुई, ऐसा कहने में कोई ये नहीं है। यहाँ पर हम अगर साता वेदनी और असाता वेदनी दोनों को लौकिक सुख और दुख के साथ जुड़ते तो अच्छा रहेगा. बरं कसं काय की म्हणून ते ना दुख के अविनाभावी सुख असं लिहिलं ना, जहाँ पर दुख है वहां पर होने वाला सुख माने वो लौकिक सुख ही हो गया, पांच इंद्रिय विषयजनित सुख है, आत्मिक सुख नहीं है। साता वेद्य कर्म अपने आत्मिक सुख में निमित्त नहीं है, इंद्रिय जनित है। कैसा है तुमसे यह प्रश्न भी सामग्री मिलती है कि वेदन होता है और वह बाह्य सामग्री अन्य कर्म के निमित्त से नहीं मिलती है। तीन प्रश्न कि वेदनीय कर्म के निमित्त से बाह्य सामग्री मिलती है या वास्तव में सुख दुख का अनुभव होता है, या बाह्य सामग्री मिलने का कारण अन्य कोई दूसरा नहीं है, इस कारण से इसको कहने में आ रहा है। ऐसा आचार्य वो भी निमित्त बन रहा है। बाकी नाम कर्म का उदय जो आप कह रहे सुभोग अधिक है, कीर्ति अधिक है, वो भी निमित्त बन रहा है। लेकिन जैसे अभी सुखी बाह्य सामग्री का अगर प्रश्न है मुख्यतः से तो आपको बहुत पैसा मिला, बहुत ये पुत्र आदि की सब अनुकूलता मिली, ये कौन से कर्म के उदय से लगाएंगे? लेकिन ये आंसर बिल्कुल आपका तब ठीक हो जाता है। इंद्रिय जनित सुख दुख पे देखते हैं तो शांति मिलती है, बाद में सार्थक होगा तो उस दुख का निवारण के लिए सुख का अविनाभावी संबंध मान के जीव पाती है कथन। इंद्रिय जनित पे लगा दो तो ठीक है। दुख का वेदन भी है तो निवारण हुआ हमारा। दुख का जो वेदन हो रहा है तो वो वेदन सामग्री के जुटने से कि दुख का यहाँ पर अभी यहाँ कुछ सामग्री नहीं, वो जो दुख का वेदन है वो तो मोह के सद्भाव में हो रहा है। जैसे वो तो को थोड़ी देर वहां पर उसको स्वीकार जिसके बिना तो चर्चा नहीं। फिर भी यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि बाह्य सामग्री कुछ नहीं है बाहर, फिर भी दुख का अनुभव नहीं होता है, तो वो किसके उदय से हो रहा है? मोह की। जो दुख का अनुभव हुआ वो तो बाह्य सामग्री का दुख से कहाँ संबंध और दुख से कहाँ संबंध है? ऐसा मोह बाहर की सामग्री हो और मोह का निमित्त हो तो सुख होता है। बाहर की सामग्री नहीं भी है और मोह नहीं है तो हम दुख का वेदन नहीं करते। और सुख का भी यदि मोह है तो हम उसमें इष्ट भी तो मोह का कार्य कहाँ है? सुख दुख मोह का सहाय की चर्चा नहीं। अब यहाँ उपादान कारण देखते हैं, 7 कर्म है 8 कर्म है तो 8 कर्म का अपना अपना कार्य अलग अलग है, तो उस विवक्षा से अपना अपना उपादान कारण। मोह तो सबको स्वीकार है, मोह में कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब जगह मोह 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 लगाएंगे तो हर एक कर्म का अपना अपना जो कार्य है उसका प्रयोजन ही कुछ नहीं बनता है। फिर मोह से बताना चाहिए था। लेकिन बराबर है आपका, लेकिन बराबर है, लेकिन को बाजू में रखकर थोड़ा उपादान से विचार करते हैं ना। ये निमित्त की अपेक्षा सहकारी कारण का जब कार्य होते हैं तो अनेक होती ही है, इसमें कहा निश्चित है। लेकिन जब सहकारी कारण होते हैं तो उपादान कारण भी उसमें देखना चाहिए कि नहीं? मुख्य कार्य किसका है? जिसका कारण है जिसका कार्य है उसको देखना चाहिए। तो मोह को मना कहाँ करे, मोह है ना बाजू में। लेकिन आप यहाँ वेदन दुख सुख का वेदन की अपेक्षा बता रहे हैं ना साता वेदनी में। गाथा को इंद्रिय जनित से भी लगा लो तो आराम से खुलती है, जीव पाती है। क्योंकि ये बाहर धन की सामग्री है तो स्वयं भी इंसान को सुखावास रहता है तो उससे भी जीव पाती निकलता है। टोडामंजी ने ये लिखा है बाहर की सामग्री है 4 प्रकार की शांति में, वो भी एक शांति उसका वेदन है कि हमारे घर में अनुकूलता है तो उस हिसाब से जीव पाती निकलता है। उसका फल आत्मा पे आया ना कि यदि हमारे पास सामग्री है और हमारे घर में अनुकूलता है, शरीर में स्वस्थता है तो हमारे उपयोग में एक तरह का सुखावास चलता रहता है। तो वो भी नहीं, इधर हमारा उल्टा ऐसा जो बाह्य सामग्री से सुख का वेदन करता है या इसके साता वेदनीय के उदय के निमित्त से इसको सुख का अनुभव करने के लिए बाह्य सामग्री उपलब्ध हुई है, क्या हुआ? बाह्य सामग्री उपलब्ध हो गई, साता वेदनीय का उदय है इसलिए सुख का अनुभव कर रहा है। तो तो सुख सुख का का अनुभव होने में भी साता का कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा, तो कर्म कहो उसको साता का तो उस पर
विपाकी कहेंगे ना। हाँ, इसमें जीव विपाकी का कि घर में शांति तो है। उधर से यहाँ की नहीं, यहाँ से उधर लगाई ना, अंदर से बाहर के बाहर से अंदर। दोनों एक नहीं होते। होगा, लेकिन उपादान किसमें? दुख सुख के पुद्गल सामग्री में वेदन होता है क्या? तो फिर दोनों होते ही उसका निषेध किधर कर रहे हैं? अनुभव जो सुख दुख का हो रहा है उसका उपादान कारण कौन है? तो जीव तो वहां पर उस वेदनीय, इसलिए अंदर से लगा रहे ना, साता वेदनीय क्या असाता वेदनीय के उदय का निमित्त होते हुए इस जीव को सुख दुख का वेदन होने वाला है या हो रहा है, उसका उस वक्त जो बाह्य सामग्री उपलब्ध हुई उस पर आरोप है कि ये उसमें निमित्त थे और उसके लिए उसको वेदनीय कर्म का कार्य था। तो ये बाह्य पुद्गल सामग्री उसको कार्य कह रहे, वास्तव में तो यहाँ दुख सुख का वेदन है कार्य, असं वाटतंय। मुख्यतः बरोबर आहे ते. नाही पण सामग्रीकडे जातो ना आपण, बाह्य का सामग्री अनुभव करने में निमित्त, फिर वैसी सामग्री क्यों मिली उस जीव को? नहीं, इसलिए कहा ना बिना सामग्री के भी दुख सुख का अनुभव करता है, तो सामग्री कहाँ रहती है? कुछ ना कुछ निमित्त बनता है, जैसे बहुत गर्मी होती या नाही, असं काय आपण आता कुठलंही गरमी हे नसू दे ना, स्मरण वगैरे करतो आपण काही गोष्टीचं, त्यावेळेस दुःख सुख करतो. प्रश्न इथं काय आहे की सुख हा जीवाचा स्वभाव, म्हणजे म्हटलं तर म्हणजे ज्याच्यावर आपण चर्चा सुख करायला घ्यायचं नाही तर की सुख सुख हा जीवाचा स्वभाव आहे. त्या स्वभावाला देण्यामध्ये निमित्त नाही, मग ते करायचं. कर्माचं कार्य कसं हा मूळ प्रश्न आपल्याला आहे. आणि याच्यावर जर थोडीशी हे झालं तर जातं. बाकी म्हणजे जास्त सूक्ष्म झाल्यापेक्षा हे जर मूळ आम्हाला जर हे कळलं तर जास्त हे होईल. कारण इथं सुख यह साध्य सिद्ध करना है, तब जीव का स्वभाव हाँ। ये बराबर। हाँ। तो इसी कारण से कैसा? तो इस पर इसमें तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया हाँ। कि वास्तव में जो सातवें वेदने के निमित्त से जो दुख सुख का अनुभव हो रहा है, हाँ। उसमें जो सुख का भी वेदन हो रहा है वह दुख का ही उपशमन है। हाँ, बस दुःख का अविनाभावी है, ऐसा यही है, यही समझना है. दुःख का ही अविनाभावी है, ऐसा. बराबर. आणि मग इथं त्यांनी वास्तव लिहिलं, है, वही दुःख दुःख सुख है. के कारण कारण दुख ये सुख उदय है। से जिन्हें जो सुख मिल रहा है वो दुख का अविनाभावी ही है, क्योंकि वो दुख का खाली उपशमन है. ऐसा ये ऐसा मेन है है, ना? समझना चाहिए. सुख स्वभाव प्राप्त उत्पन्न करने में सातवा वेदना निमित्त नहीं हाँ, है. वही. हाँ, वही जो स्वाभाविक सुख चैन मिल रहा है उसको नहीं लेना। पूर्वोक्त व्यवस्था मानने पर इस गाथा के साथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि सातवां वेदने कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले सुख के अभाव की अपेक्षा उपर्युक्त गाथा में सुख और दुख के अभाव का उपदेश दिया गया है. सिद्ध भगवान को सुख और दुख दोनों का अभाव है. कौन सा सुख? इंद्रिय सुख, सांसारिक शंख. सूत्र में दोनों पदों पर एवकार किस लिए किया है? समाधान वेदनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों का अभाव बदलाने के लिए 2 बार एवकार पद दिया है. मोहनीयस्य कर्मस्य 28 पैडियो. मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं. यह संग्रह नयाश्रित सूत्र समस्त विशेषों का संग्रह करने से मेधावी जनों का अनुग्रह करने वाला है. अब मध्यम बुद्धि जनों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं. जम तम मोहनीयम कम्मम तम कविगम दंसन मोहनीयम चेव चारित्र मोहनीयम चेव. वह उपयुक्त मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय. शंका, इस सूत्र के मोहनीय कर्म के स्वरूप भेद कैसे जाने जाते हैं? समाधान, आचार्य के उपदेश से. इस सूत्र का जितना अर्थ है वह सब आचार्य प्ररूपण करते हैं. उस निरूपण किए गए अर्थ को बुद्धिमान शिष्य अवधारण कर लेते हैं. इसलिए इतने मात्र सूत्र द्वारा कार्य की सिद्धि होने से बुद्धिमान शिष्य के लिए विस्तार से निरूपण करना अनर्थक है. अब मंद बुद्धि जनों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं. जम तम दंसन मोहनीयम कम्मम तम बंधादो एविहम तस्य संत कम्मम गुणतिविहम सम्मतम मिच्छतम सम्मामिच्छतम चेदि. जो दर्शन मोहनीय कर्म है वह बंध की अपेक्षा एक प्रकार का है, किंतु उसका सत्कर्म 3 प्रकार का है, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्या. दर्शन, रुचि, प्रत्यय, श्रद्धा और स्पर्शन ये सब एकार्थवाचक नाम है. आप्त या आत्मा
में आगम और पदार्थों में रुचि या श्रद्धा को दर्शन कहते हैं। उस दर्शन को जो मोहित कराता है अर्थात विपरीत कर देता है उसे दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से अनाप्त में आप्त बुद्धि और अपदार्थ में बीच में चाहिए अनागम में आगम बुद्धि, ऐसा शब्द चाहिए। अनागम में आगम बुद्धि, ऐसा अनागम नहीं अनागम। जैसे क्या ना अनाप्त में आप्त बुद्धि, अनागम में आगम बुद्धि और अपदार्थ में पदार्थ बुद्धि होती है। आप्त बुद्धि की बात लिखना है, अनागम में आगम बुद्धि अथवा आप्त आगम और पदार्थों में श्रद्धा की अस्थिरता होती है अथवा दोनों में भी, ये समय तो प्रवृत्ति का कार्य है। और दोनों में भी अर्थात आप्त अनाप्त में, आगम अनागम में और पदार्थ में श्रद्धा होती है, वह दर्शन मोहनीय कर्म, ये मिश्र प्रकृति का कार्य करते हैं। वह दर्शन मोहनीय बंध की अपेक्षा एक प्रकार का है, क्योंकि मिथ्यात्व आदि बंध कारण के द्वारा आने वाले दर्शन मोहनीय कर्म के स्कंदों का एक स्वभाव पाया जाता है। शंका, बंध से एक प्रकार का दर्शन मोहनीय कर्म सत्व की अपेक्षा 3 प्रकार का कैसे हो जाता है? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जाति से अर्थात चक्की से दले गए कोदों में कोदो, तंदुल और अर्ध तंदुल, इन 3 विभागों के समान अपूर्वकरण आदि परिणामों के द्वारा दले गए दर्शन मोहनीय के त्रिविधता पाई जाती है। उनमें जिस कर्म के उदय से आप्त आगम और पदार्थों की श्रद्धा में शिथिलता होती है वह सम्यक्त्व प्रकृति है। शंका, उस प्रकृति का सम्यक्त्व ऐसा नाम कैसे हुआ? समाधान, सम्यक दर्शन के सहचरित उदय होने के कारण उपचार से सम्यक्त्व ऐसा नाम कहा जाता है। सम्यक प्रकृति का उदय सम्यक दर्शन के साथ रहता है। आधा तंदूर माने आधा चावल, आधा चावल। और तंदूर पूरा चावल, वो जो छिलका निकलता है वो डाल देते हैं। जिस कर्म के उदय से आप्त आगम और पदार्थों में अश्रद्धा होती है वह मिथ्यात्व प्रकृति है। जिस कर्म के उदय से आप्त आगम और पदार्थों में तथा उन प्रतिपक्षियों में अर्थात उनके प्रतिपक्षियों में अर्थात कूदे, भूशास्त्र और भूतत्वों में युगपत श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है। शंका, आप्त आगम और पदार्थों में संदेह किस कर्म के उदय से उत्पन्न होता है? समाधान, सम्यक दर्शन का घात नहीं करने वाला संदेह सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होता है, किंतु सर्व संदेह अर्थात सम्यक दर्शन का संपूर्ण रूप से घात करने वाला संदेह और मूढ़त्व मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। शंका, दर्शन मोहनीय कर्म सत्व की अपेक्षा 3 प्रकार का है, यह कैसे जाना जाता है? आगम से और लिंग अर्थात अनुमान से जाना जाता है कि दर्शन मोहनीय कर्म सत्व की अपेक्षा 3 प्रकार का है। विपरीत अभिनिवेश, मूर्ता और संदेह ये मिथ्यात्व के चिन्ह हैं। आगम और अनागम में समभाव होना सम्यक मिथ्यात्व का चिन्ह है। समभाव, हाँ, समभाव दोनों को समान समझना। हाँ, आप्त आगम और पदार्थों की श्रद्धा में शिथिलता और श्रद्धा की हानि होना, शिथिलता और श्रद्धा की हानि होना सम्यक प्रकृति का चिन्ह है। हानि शब्द हानि हीनता एकच अर्थामध्ये। जम तम चारित्र मोहनीयम कमम तम दुविधम कसाय वेदनीयम चेव नो कसाय वेदनीयम चेव। जो चारित्र मोहनीय कर्म है वह 2 प्रकार का है, कषाय वेदनीय और न कषाय वेदनीय। पाप रूप क्रियाओं की निवृत्ति को चारित्र कहते हैं, घातिया कर्मों को पाप कहते हैं। मिथ्यात्व, असंयम और कषाय ये पाप की क्रियाएं हैं। इन पाप क्रियाओं के अभाव को चारित्र कहते हैं। उस चारित्र को जो मोहित करता है अर्थात आच्छादित करता है उसे चारित्र मोहनीय कहते हैं। वह चारित्र मोहनीय कर्म
वेदनीय और अनौपचारिक वेदनीय के भेद से दो प्रकार का है। मिथ्यात्व को भी पापी क्रिया कहा और क्रिया के अभाव को चारित्र कहा। तो वह मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो चारित्र हुआ। हाँ, ऐसा सही बात। मिथ्यात्व से वह विषय पाप की क्रिया है और इन पाप क्रियाओं के अभाव को चारित्र कहते हैं। उस चारित्र को जो मोहित करता है अर्थात आच्छादित करते हैं उसे चारित्र मोहनीय कहते हैं। लेकिन दीदी यहाँ लिखा है मिथ्या तो जेवढं मिथ्यात्व क्रिया केली तेवढं चारित्र ना। मिथ्या संयम और कषाय ये पाप की क्रियाएं हैं, तो खाली मिथ्या हुआ ना? नहीं, खाली मिथ्यात्व तीनों को भी कहा ना, तो जितनी क्रिया का अभाव हुआ उतना चारित्र हुआ। तो वो वाला सभी थोड़ी एक साथ नष्ट होगा। पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर असंयम जाएगा, फिर कषाय जाएगी। इन सब के अभाव वो जो 25 क्रियाएं बता रखी है पाप की क्रियाएं, जो भी वो स्थान में भी होती है, आरंभ समारंभ वाली वो वाली लेकिन वहाँ सम्मिलित क्रिया होती है ना, होती है। तो खाली मिथ्या क्रिया असंयम और कषाय की तो है वहाँ पर क्रिया, तो वो भी उसका कौन निषेध कर रहा है? वो भी लेनी है ना, मैं कुछ वो तो बराबर है। हाँ, लेनी लेनी है। शंका, चारित्र मोहनीय कर्म दो प्रकार का ही, यह कैसे सिद्ध होता है? समाधान, चूंकि कषाय और न कषायों से पृथकभूत तीसरे प्रकार का कोई कार्य नहीं पाया जाता, इससे जाना जाता है कि चारित्र मोहनीय कर्म दो प्रकार का है। यह सूत्र संग्रह के आश्रित है क्योंकि अपने समस्त विशेषणों का संग्रह करने वाला है। अब पर्यायिक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। जम तम कसाय वेदनीयम कम्मम तम सोलस विहम अनंतानबंदी कोह मान माया लोहम अपच्छ खानावर्ण्य कोह मान माया लोहम पच्छ खानावर्ण्य कोह मान माया लोहम कोह संचलनम मान संचलनम माया संचलनम लोह संचलनम चेदी। जो कषाय वेदनीय कर्म है वह 16 प्रकार का है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध मान माया लोभ, क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन और लोभ संज्वलन। विषय क्रम से होता है। आपका शिष्य आगे बैठा है ना, शंका करने वाला होगा। जो दुख रूप धान्य को उत्पन्न करने वाले कर्म रूपी खेत को कर्षण करते हैं अर्थात फल वाले करते हैं, वे क्रोध मान माया और लोभ कषाय है। क्रोध, रोष, सौरंभ इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। मान, गर्व और स्तब्धत्व एक एकार्थवाचक नाम है। माया, निकृति, वंचना और अनुरुद्धता ये पर्यायवाची शब्द है। लोभ और वृद्धि ये दोनों एकार्थक नाम है। अनंत भोग को बांधना ही जिसका स्वभाव है वे अनंतानुबंधी कहलाते हैं। अनंतानुबंधी जो क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं वे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ कहलाते हैं। जिन अविनष्ट स्वरूप वाले अर्थात अनादि परंपरागत क्रोध, मान, माया और लोभ के साथ जीव अनंत भव में परिभ्रमण करता है, उन क्रोध, मान, माया और लोभ कषायों की अनंतानुबंधी संज्ञा है, यह अर्थ कहा गया है। शंका, उन अनंतानुबंधी क्रोधादि कषायों का उदय काल अंतर मुहूर्त ही है और स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागरों प्रमाण है। अतएव इन कषायों के अनंत भावानुबंधिता घटित नहीं होती है। 40 कोड़ा कोड़ी सागर असंख्यात वर्ष हो गए। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इन कषायों के द्वारा जीव में उत्पन्न हुए संस्कार का अनंत भवों में अवस्थान माना गया है। अथवा जिन क्रोध, मान, माया, लोभों का अनुबंध, विपाक या संबंध अनंत होता है वे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ कहलाते हैं। जिनके द्वारा वृद्धिगत संसार अनंत भवों में अनुबंध को नहीं छोड़ता है, इसलिए अनंतानुबंध यह नाम संसार का है। वह संसारात्मक अनंतानुबंध जिनके
होता है वे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है। ये चारों ही वशा सम्यक और चारित्र के विरोधक है, क्योंकि वे सम्यक और चारित्र इन दोनों को घातने वाले दो प्रकार की शक्ति से संयुक्त होते हैं। शंका यह कैसे जाना जाता है? समाधान, गुरु के उपदेश से और युक्ति से जाना जाता है कि अनंतानुबंधी कषायों की शक्ति दो प्रकार की होती है। शंका, अनंतानुबंधी कषायों की शक्ति दो प्रकार की है, इस विषय में क्या युक्ति है? समाधान, पूर्वोक्त शंका का उत्तर कहते हैं सम्यक और चारित्र इन दोनों को घात करने वाले अनंतानुबंधी क्रोधाधिगमत दर्शनों स्वरूप माने जा सकते हैं, क्योंकि सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के द्वारा ही आवरण किए जाने वाले सम्यक दर्शन के आवरण करने में फल का अभाव है, और न उन्हें चारित्र मुनि स्वरूप भी माना जा सकता है, क्योंकि अप्रत्याख्यान और आदि कषायों के द्वारा आवरण किए गए चारित्र के आवरण करने में फल का अभाव है। इसलिए उपर्युक्त प्रकार से अनंतानुबंधी क्रोधादि कषायों का अभाव सिद्ध होता है, किंतु उनका अभाव है नहीं, क्योंकि सूत्र में इनका अस्तित्व पाया जाता है। इसलिए इन अनंतानुबंधी क्रोधादि कषायों के उदय से सासादन भाव की उत्पत्ति अन्यथा हो नहीं सकती है। इस अन्यथानुपत्ति के उत्पत्ति से उनके दर्शन मोहनीयता और चारित्र मोहनीयता अर्थात सम्यक और चारित्र को घात करने की शक्ति का होना सिद्ध होता है, तथा चारित्र में अनंतानुबंधी चतुष्क का व्यापार निष्फल भी नहीं है, क्योंकि अप्रत्याख्यान आदि के अनंत उदय रूप प्रवाह के कारणभूत अनंतानुबंधी कषाय के निष्फलत्व का विरोध है। प्रत्याख्यान संयुक्त प्रत्याख्यान संयम को कहते हैं। जो प्रत्याख्यान रूप नहीं है वह अप्रत्याख्यान है। इस प्रकार अप्रत्याख्यान यह शब्द देश संयम का वाचक है। अनंत म्हणजे काळच्या पेक्षा लावायचे की अनंत? अप्रत्याख्यानादि के अनंत उदय रूप शक्ति अनंत उदय रूप प्रवाह के कारण तुम्ही सांगा। तेच विचार करत होते मी। अप्रत्याख्यानादि कषाय भी अनादिकाल से अनंत काल से चले आ रहे हैं, उसमें निमित्त क्योंकि अप्रत्याख्यान आदि के अनंत उदय रूप प्रवाह के कारणभूत अनंतानुबंधी कषाय के निष्फलत्व का विरोध है। म्हणजे तिथं चारीचा उदय असतो या अपेक्षेने म्हणायचं काय? अनंतानुबंधी के साथ में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान से मिलन का भी उदय है, इसलिए उसको अनंत उदय रूप प्रवाह के कारणभूत म्हणायचं ना। अनंतानुबंधी के कषाय का निष्फलत्व का विरोध है, म्हणजे अनंतानुबंधी बरोबर त्या प्रत्याख्यान संयोजन असताना इसको अनंत रूप तब उसको अनंत रूप प्रवाह अनंत उदय रूप प्रवाह का कारण कहाँ है? अनंतानुबंधी के साथ विशेषण लगेगा। अनंतानुबंधी के कारण अनंत उदय रूप प्रभाव। अनंतानुबंधी का कैसे होता है? अनंतानुबंधी का कार्य ये बताया कि अनंतानुबंधी का ये कार्य बताया कि वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संयोजन कषाय को भी अनंत उदय रूप प्रवाह को करता है। ये अनंतानुबंधी का कार्य है। नहीं तो वो अनंतानुबंधी निष्फल हो जाएगा, ऐसा होता है। अलग से कोई चारित्र उसका ध्यान नहीं। हाँ, महत्वाचं असं का लागेल? दूसरा एक असं म्हणायचं क्या? अनंत उदय रूप प्रवाह तो मतलब त्याच्या निमित्ताने पुन्हा परत तो कर्म बांधतो, त्याचा पुन्हा उदय येतो तेव्हा ते कंटिन्यू राहतात। असं एक प्रवाह रूपाने ते कंटिन्यू राहतात, बंद होणार पुन्हा। 40 कोडापर्यंत जेवढं सांगितलं त्याच्यात पुन्हा परत याचा उदय येतो तेव्हा बंद होतो, पुन्हा परत ते असं ते सगळ्याच कर्मामध्ये आहे. त्याच्यामध्ये शंका प्रत्याख्यान संयम को कहते हैं। जो प्रत्याख्यान रूप नहीं वह प्रत्याख्यान है। इस प्रकार अप्रत्याख्यान शब्द देश संयम का वाचक
प्रत्याख्यान म्हणत. किंचित प्रत्येक. प्रत्याख्यान का अभाव असंयम है, प्रत्याख्यान का अभाव असंयम है, और संयम संवर्धते संयम भी। उनमें असंयम को छोड़कर अप्रत्याख्यान शब्द केवल संयम संयम के अर्थ में ही रहता है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान आवरण शब्द के प्रयोग से जाना जाता है कि अप्रत्याख्यान शब्द केवल संयम संयम के अर्थ में रहता है। कर्मों के द्वारा असंयम का आवरण तो किया नहीं जाता है, अन्यथा चारित्रावरण कर्म के अचारित्रावरणत्व का प्रसंग आ जाएगा। अतः पारिशिष्ट न्याय से अप्रत्याख्यान शब्द अर्थ संयम संयम ही है, अथवा नत्र नहीं नहीं जन्य नहीं यह असते असते नए जन्य पद ईशत अर्थात अल्प अर्थ में वर्तमान है, इसलिए जो प्रत्याख्यान नहीं वह प्रत्याख्यान अर्थात संयम संयम है, यह बात सिद्ध हुई। नए पद की ईशत अर्थ में वृत्ति असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि इस युवती के नख न लाल है और न सफेद है, किंतु ताम्र वर्ण वाले कुरवक के समान है। इस प्रयोग में अन्यथा स्ववचन विरोध का प्रसंग प्राप्त होगा तथा अनुदरी कुमारी, यहाँ पर उदर के अभाव से कुमारी के मरण का प्रसंग प्राप्त होगा। इस विषय में यह उपयोगी श्लोक है। जब ईशत निषेध मैंने पूरे उसको लाल भी नहीं कह सकते, सफेद भी नहीं कह सकते, ऐसे लाल और सफेद का मिश्रण ऐसा है ना। तो स्ववचन विरोध की बात कैसे बनती है? क्या कहना है? ते स्ववचन विरुद्ध साथ अन्यथा स्ववचन के विरुद्ध का प्रसंग नख ही नहीं ऐसा कुछ प्रसंग आएगा ऐसा समझ न नख लाल है न सफेद है, मैंने कोई दूसरे वर्ण वाले है ऐसा अर्थ निकलता है ना, उसमें पूर्णता अभाव ये अर्थ नहीं निकलता है। पूर्णता अभाव कहेंगे तो नख का लाल है कि सफेद एक प्रसंग नहीं आएगा। संस्कृत ते वाचलं तर त्याचा व्यवस्थित अर्थ लागेल, हिंदीतला नाही अर्थ लागत, नाही भाषांतरातून नाही लागायचा अर्थ। संस्कृतमध्ये काय म्हटलंय, न रक्ता न श्वेता युवती नखाहा ताम्राहा पुरवका इत्यादी, म्हणजे न नखाहा असा अर्थ होईल। जसा अनुदरीचा न उदर असा अर्थ केला जाईल, तसा न नखा नखच नाही असा स्ववचन वादित न म्हणता ताम्रवर्ण आहे असं ते हे घ्यायचं त्याचं। जसं खाली घेतलेलं आहे की नाही अनुदरी कुमारीला, अनुदरी म्हणजे उदरच नाही असं नाही, खूप लहान आहे म्हणून अनुदरी, किंवा पोट नाही आपण त्याला नाही, नख जो है वो लाल नहीं है, श्वेत नहीं है, तसं नाही, नख नाही असा जर त्याचा नख नाही अर्थ न नख रक्ता नाही न असं श्वेता असं म्हटलंय ना। स्ववचन बाधित न रक्ता असं म्हटलंच नाही, वो न रक्ता हा न श्वेता युवतीला कहा, युवती के नख पे लाल नहीं है सफेद नहीं है, स्ववचन बाधित इसका अर्थ वो नख नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है, नख है लेकिन वो लाल और सफेद नहीं है, तो दूसरे वर्ण वाले हैं ऐसा अर्थ निकलता है। न का अर्थ अन्य भी होता है, ऐसा ये ऐसे नहीं है, अन्य प्रकार के। स्ववचन बाधित कशामुळे म्हटलं? असं जर मानलं नाही तर स्ववचन बाधित होईल असं म्हणतात। म्हणजे त्याचा अर्थ जर नखच नाही असा घेतला आणि पुढे ताम्रवर्ण आहेत असं म्हटलं, म्हणून तिथं स्ववचन बाधित झालं असं वाटतंय। कारण जसं अनुदरीच्या बाबतीत येतं तसं असं उदाहरण असावं असं वाटतं। न लाल आहे न सफेद आहे मध्ये स्ववचन बाधित काही होत नाहीये, परंतु नखच नाही असा जर अर्थ घेतला तर स्ववचन बाधित होणार। न रक्ता हा नखहा म्हणजे नख लाल नहीं है, नख लाल नहीं है, इसका अर्थ नख नहीं है ऐसा नहीं, मतलब लाल नहीं है तो इसे अन्य वर्ण वाले हैं, सद्भावात्मक है वो। आहे नाही असं कुठे केलं
दे संयम साध्य करायचे ना, अप्रत्याख्यान का अर्थ दे संयम करना है, उसके बारे में चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं लेना है, अ का अर्थ ईश्वर ऐसा लेना है। हाँ इस विषय में यह उपयोगी श्लोक है। जगत में न यह शब्द प्रसक्त समस्त अर्थ का तो प्रतिषेध करता है, किंतु वह प्रसक्त अर्थ के अवयव अर्थात एक देश में अथवा उससे भिन्न अर्थ में रहता है। अतः ये दोनों अर्थ है, अर्थात उसका बोध कराता है, एक देश में अथवा उससे भिन्न। हम पहले उदाहरण उससे भिन्न है, एक देश में। अप्रत्याख्यान संयम, संयम का नाम उस अप्रत्याख्यान को जो आवरण करता है उसे अप्रत्याख्यानावरणीय कहते हैं। वह क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से 4 प्रकार का है। प्रत्याख्यान, संयम और महाव्रत ये तीनों एक अर्थ वाले नाम हैं। प्रत्याख्यान को जो आवरण करते हैं वे प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय कहलाते हैं। जो सम्यक प्रकार जलता है उसे संज्वलन कषाय कहते हैं। शंका, इस संज्वलन कषाय में सम्यकपना क्या है? समाधान, चारित्र के साथ जलना ही इसका सम्यकपना है। अर्थात चारित्र को नहीं विनाश करते हुए एक कषाय उदय को प्राप्त होते हैं, यह अर्थ कहा गया है। चारित्र को नहीं विनाश करने वाले संज्वलन कषायों के चारित्र आवरणता कैसे बच सकती है? समाधान, नहीं, क्योंकि ये संज्वलन कषाय संयम में मल को उत्पन्न करके यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति के प्रतिबंधक होते हैं, इसलिए इनके चारित्र आवरणता मानने में कोई विरोध नहीं। ये संज्वलन क्रोध कषाय भी क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से 4 प्रकार का है, प्रकार के है। शम ये सारा जो सम्यक प्रकार जलता है उसे संयम कषाय कहते हैं, जलने का प्रकाशित रहता है, सम्यक प्रकाश होता है, उसका उदय कैसा है? सम्यक कषाय उदय। शंका, क्रोधादिकों में प्रत्येक पद के साथ संज्वलन शब्द का उच्चारण इसलिए किया गया है? समाधान, प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायों के समान संज्वलन कषायों के बंध और उदय के अभाव के प्रति प्रत्याशक्ति नहीं है। इस बात के बतलाने के लिए सूत्र में क्रोधादि प्रत्येक पद के साथ संज्वलन शब्द का उच्चारण किया गया है। एक साथ क्रोध, मान, माया, लोभ की उच्चति नहीं होती, क्रम से होती है, इसलिए अलग अलग विशेषतः सूत्र में क्रोधादि प्रत्येक पद के साथ संज्वलन शब्द के उच्चारण का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चतुर्थ गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, इन चारों कषायों की एक साथ ही बंध विच्छुद्धि और एक साथ ही उदय विच्छुद्धि होती है, तथा जिस प्रकार पंचम गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायों की एक साथ ही बंध विच्छुद्धि और एक साथ ही उदय विच्छुद्धि होती है, उस प्रकार से नवमें गुणस्थान में क्रोधादि चारों संज्वलन कषायों की एक साथ न तो बंध विच्छुद्धि ही होती है और न उदय विच्छुद्धि ही होती है, किंतु पहले यहाँ पर क्रोध संज्वलन की बंध से विच्छुद्धि होती है, पुनः मान संज्वलन की, पुनः माया संज्वलन की और सबसे अंत में लोभ संज्वलन की बंध विच्छुद्धि होती है। यही क्रम इनकी उदय विच्छुद्धि का भी है। विशेषता केवल यह है कि सूक्ष्म लोभ संज्वलन कषाय की उदय विच्छुद्धि 10वें गुणस्थान के अंत में होती है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायों के समान संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय की बंध विच्छुद्धि और उदय विच्छुद्धि की अपेक्षा प्रत्याशक्ति या समानता नहीं है। इसी विभिन्नता के स्पष्टीकरण के लिए सूत्रकार ने सूत्र में क्रोधादि प्रत्येक पद के साथ संज्वलन शब्द का प्रयोग किया है। जम तम नो कसाय वेदनियम तम तम न वेहम इति वेदम पुरुष वेदम नौसे वेदम हस्सरदि अरदि सोगु वेद गुंचा चेरी।
जो 9 कषाय वेदनीय कर्म है वह 9 प्रकार का है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। यहाँ पर अर्थात 9 कषाय शब्द में प्रयुक्त 9 शब्द एक देश का प्रतिषेध करने वाला ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा इन स्त्री वेदादि 9 कषायों के अकषायता का प्रसंग प्राप्त होगा। शंका होने तो क्या हानि है? समाधान नहीं, क्योंकि अकषायों के चारित्र को आवरण करने का विरोध है। इस प्रकार ईशत कषाय को 9 कषाय कहते हैं, यह सिद्ध हुआ। इस विषय में यह उपयोगी श्लोक है। भाव वस्तु के परिणाम को कहते हैं। 2 बार प्रतिषेध उसी वस्तु की एकता का ज्ञान कराता है। 9 यह शब्द सुर और पर के योग से विवक्षित वस्तु के एक देश का प्रतिषेधक और विधायक होता है। शंका, कषायों से 9 कषायों के अल्पपना कैसे है? समाधान, स्थितियों की, अनुवाद की और उदय की अपेक्षा कषायों से 9 कषायों के अल्पता पाई जाती है। शंका, 9 कषायों का उदय काल कषायों की अपेक्षा बहुत पाया जाता है, इसलिए 9 कषायों की अपेक्षा कषायों के अल्पपना क्यों नहीं मान लेते हैं? समाधान नहीं, क्योंकि उदय काल की अधिकता होने से चारित्र विनाशक कषायों की अपेक्षा चारित्र में मल को उत्पन्न करने रूप फल वाले कर्मों की महत्ता नहीं बन सकती है। चारित्र विनाशक आणि चारित्र मल 9 कषायों का उदय काल कषायों की अपेक्षा बहुत पाया जाता है। प्लस 9 कषाय की स्थिति कम है, उससे भी बाकी 9 कषायों की स्थिति ज्यादा है। पुरुष व्यक्ति वगैरह भी 15 कोड़ा पर सागर वगैरह बताए, इसलिए वो प्रश्न किया। फिर क्या उत्तर दिया? उदय काल की अधिकता होने से चारित्र विनाशक कषायों की अपेक्षा चारित्र में मल को उत्पन्न करने रूप फल वाले कर्मों की महत्ता नहीं बन सकती है। काल ज्यादा होने से उसमें बड़पन नहीं है, वो चारित्र का नाश करता है तो उसमें ज्यादा शक्ति है, और इसमें चारित्र में केवल मल को उत्पन्न करने की शक्ति है। चारित्र विनाशक आणि चारित्र में मल उत्पन्न करना, सम्यक्त्व विनाशक और सम्यक्त्व में मल उत्पन्न करना, मिथ्यात्व या सम्यक प्रकृति, कौन सी ज्यादा तो उस अपेक्षा से यहाँ पर भी जान लेना। जो दोषों के द्वारा अपने आप को और पर को आच्छादित करती है उसे स्त्री कहते हैं। जो महान कर्मों में शयन करता है या प्रमत्त होता है उसे पुरुष कहते हैं। जो न पुरुष रूप हो और न स्त्री रूप हो उसे नपुंसक कहते हैं। हाँ, म्हणजे त्यामध्ये प्रवृत्त होतो म्हणजे कर्मणी शेते प्रमादयती इति पुरुष। म्हणजे जसं झोप ही एक कार्य आहे प्रमादाचं आणि त्याच्यामध्ये प्रवृत्ती, तसं हे महान कर्म आणि त्याच्यामध्ये प्रवृत्ती, त्याचं नाव प्रमाद असं त्याला अर्थ घ्या। दोन वेगवेगळे घेतले, गुरुकर्मणी शेते प्रमादयती इति पुरुष, दोन व्याख्या केल्या। महान कर्म में शयन करता है, प्रमत्त होता है उसे पुरुष कहते हैं। प्रमाद असतो असं म्हणा। स्त्रियांचे घेतात ते प्रमादात आपण प्रमाद वाहून असते। अभिप्राय यह है कि अदबिला जिन कर्मस्कंदों के उदय से पुरुष में आकांक्षा उत्पन्न होती है उन कर्मस्कंदों की स्त्री वेद यह संज्ञा है। जिन कर्मस्कंदों के उदय से स्त्री के ऊपर आकांक्षा उत्पन्न होती है उनकी पुरुष वेद यह संज्ञा है। जिन कर्मस्कंदों के उदय से कीटों की आवागी अग्नि के समान स्त्री और पुरुष इन दोनों पर भी आकांक्षा उत्पन्न होती है उनकी नपुंसक वेद यह संज्ञा है। हंसने को हास्य कहते हैं। जिस कर्मस्कंद के उदय से जीव के हास्य निमित्त राग उत्पन्न होता है उस कर्मस्कंद के कारण में कार्य के उपचार से हास्य यह संज्ञा है। रमने को रति कहते हैं, अथवा जिसके द्वारा जीव विषयों में आसक्त होकर रमता है उसे रति कहते हैं। जिन कर्मस्कंदों के उदय से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में राग भाव उत्पन्न होता है उनकी रति यह संज्ञा है। जिन कर्मस्कंदों के उदय से द्रव्य क्षेत्र काल और
भाव में जीव के अरुचि उत्पन्न होती है, उनकी अरति यह संज्ञा है। सोच करने को शोक। सोच करने को शोक कहते हैं। सोच अथवा जो विषाद उत्पन्न करता है उसे शोक कहते हैं। जिन कर्म स्कंधों के उदय से जीव के शोक उत्पन्न होता है उसकी शोक यह संज्ञा है। भीति को भय कहते हैं। उदय में आए हुए जिन कर्म स्कंधों के द्वारा जीव के भय उत्पन्न होता है उनकी कारण में कार्य के उपचार से भय यह संज्ञा है। उदय में आए हुए जिन कर्म स्कंधों के द्वारा जीव के भय उत्पन्न होता है उसकी उनकी कारण में कार्य के उपचार से भय यह संज्ञा है। ग्लानि होने को जुगुप्सा कहते हैं। जिन कर्मों के उदय से ग्लानि उत्पन्न होती है उनकी जुगुप्सा यह संज्ञा है। शंका, इन कर्मों का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? समाधान, प्रत्यक्ष के द्वारा पाए जाने वाले अज्ञान अदर्शन आदि कार्यों की उत्पत्ति अन्यथा हो नहीं सकती है। इस अन्यथा अनुपत्ति से उक्त कर्म का अस्तित्व जाना जाता है। आयु कर्म की 4 प्रवृत्तियां हैं। यह संग्रह में आश्रित सूत्र है क्योंकि अपने भीतर समस्त विशेषों का संग्रह करने वाला है। इस सूत्र से संपूर्ण अर्थों का ज्ञान कैसे होता है? समाधान, इस सूत्र को आधारभूत करके आगमानुकूल सभी अर्थों के प्रतिपादन करने वाले आचार्य से संपूर्ण अर्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। अब पर्याय दिखने वाले जीवों का अनुग्रह करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। आगमानुकूल सभी अर्थों के प्रतिपादन करने वाले आचार्य से संपूर्ण अर्थों का ज्ञान नरकायु, तिर्यंचायु, त्रिगायु, मनुष्यायु और देवायु ये आयु कर्म की 4 प्रवृत्तियां हैं। जिन कर्म स्कंधों के उदय से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले जीव का नारक भव में अवस्थान होता है उन कर्म स्कंधों नरकायु यह संज्ञा है। जिन कर्म स्कंधों के उदय से तिर्यंच भव में जीव का अवस्थान होता है उस कर्म स्कंधों की तिर्यगायु यह संज्ञा है। इसी प्रकार मनुष्यायु और देवायु का भी स्वरूप देखना चाहिए। शंका, जिस प्रकार घट, पट और स्तंभ आदि पर्यायों का अवस्थान वैश्रेषिक अर्थात स्वाभाविक होता है उसी प्रकार नरक भव आदि पर्यायों के भी वैश्रेषिक अवस्थान होने पर क्या दोष है? समाधान, नहीं, क्योंकि अकारण अवस्थान मानने पर नियम से विरोध आता है। अर्थात देव और नारकों का जगन्य अवस्थान 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट भव संबंधी अवस्थान 33 आगोपन है। तिर्यंच और मनुष्यों का जगन्य अवस्थान अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अवस्थान 3 पल्योपन है। यह नियम नहीं घटित होता है और इस नियम के अभाव में पुद्गलों के समान अनियम से अवस्थान प्राप्त होता है। शंका, पुद्गलों का अनियम से अवस्थान कैसे है? पुद्गलों का 1, 2, 3 समयों से लेकर उत्कृष्ट से मेरु पर्वत आदि में अनादि अनंत स्वरूप से एक ही आकार का संस्थान पाया जाता है। इसलिए भव संबंधी अवस्थान को सहेतु होना चाहिए, अन्यथा अन्य शरीर को गए हुए भी जीवों के नरक गति के उदय का प्रसंग प्राप्त होगा। नामस्य कर्मस्य बाधालेशं पिंडपैडी नामायु। नाम कर्म की 42 पिंड प्रकृतियां है। इस संग्रह में आश्रित सूत्र का अर्थ ध्यान करके कहना चाहिए। गति नामं, जाति नामं, शरीर नामं, शरीर बंधन नामं, शरीर संघात नामं, शरीर संधान नामं, शरीर अंगोंग नामं, शरीर संगठन नामं, वर्ण नामं, गंध नामं, रस नामं, फास नामं, अनुपूवी नामं, अगुरु अलघु नामं, उपघात नामं, परघात नामं, उस्सास नामं, आदाव नामं, जो नामं, विहार
अवगच्छत नाम, प्रत्यय शरीर नाम, साधारण शरीर नाम, स्थिर नाम, अस्थिर नाम, सुभ नाम, असो नाम, सुभग नाम, दुभग नाम, सुस्वर नाम, दुस्वर नाम, आदेश नाम, अनादेश नाम, जसकीर्ती नाम, अजसकीर्ती नाम, निमिन नाम, तिथ्यर नाम, चेदिक नाम सगळ्यात खाऊ गति नाम, जाति नाम, शरीर बंधन नाम, शरीर संघात नाम, शरीर संस्थान नाम, शरीर अंगोपांग नाम, शरीर संबंधन नाम, वर्ण नाम, गंध नाम, रस नाम, स्पर्श नाम, पूर्वी नाम, अगुरु लघु नाम, उपघात नाम, परघात नाम, श्वास नाम, आतप नाम, उद्योत नाम, विहायवती नाम, त्रस नाम, स्थावर नाम, बादर नाम, सूक्ष्म नाम, पर्याप्त नाम, अपर्याप्त नाम, प्रत्येक शरीर नाम, साधारण शरीर नाम, स्थिर नाम, अस्थिर नाम, शुभ नाम, अशुभ नाम, सुभग नाम, दुर्भग नाम, सुस्वर नाम, दुस्वर नाम, आदेय नाम, अनादेय नाम, यशकीर्ति नाम, अयशकीर्ति नाम, निर्माण नाम और तीर्थंकर नाम ये नाम कर्म की व्याधि पिंड प्रकृतियां है। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं गति नाम भव अर्थात संसार का है। यदि गति नाम कर्म न हो तो जीव गति रहित हो जाए। जिस जीव भाव में आयु कर्म से अवस्थान के प्राप्त करने पर शरीर आदि कर्म उदय को प्राप्त होते हैं, वह भाव मिथ्यात्वादि कारणों के द्वारा कर्म भाव को प्राप्त जिस उद्गत स्कंद के उदय से उत्पन्न होता है, उस कर्म स्कंद की गति यह संज्ञा है। जीवों के सदृश परिणाम को जाति कहते हैं। यदि जाति नाम कर्म न हो तो खटमलों के साथ बिच्छुओं के साथ चींटियां, बिच्छुओं के साथ धान्य के साथ और शाली के साथ समान न होगी, किंतु इन सब में परस्पर सदृशता दिखाई देती है। इसलिए जिस कर्म स्कंद से जीवों के अत्यंत सदृशता उत्पन्न होती है, वह कर्म स्कंद कारण में कार्य के उपचार से जाति इस नाम वाला कहता है। शंका, यदि पारिणामिक सदृश परिणाम नहीं है तो सदृश परिणाम रूप कार्य उत्पन्न हो नहीं सकता। इस अन्यथा अनुपत्ति से उसके कारणभूत कर्म का अस्तित्व भले ही सिद्ध हो, किंतु गंगा नदी की वालुका आदि में पारिणामिक सदृश परिणाम पाया जाता है। इसलिए हेतु के अनेकांतिक होने से सदृश परिणाम अपने कारणीभूत कर्म के अस्तित्व को नहीं सिद्ध करता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि गंगा नदी की वालुका के पृथ्वी का एक नाम कर्म के उदय से सदृश परिणामता मानी गई है। परमाणुओं में सदृश परिणाम स्वाभाविक पाया जाता है, इसलिए उपयुक्त हेतु अनेकांतिक है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हेतु संबंधी दोषों में अनेकांतिक नाम के दोष का अभाव है। अन्यथा अनुपत्ति के अभाव से साधन के अविक्षिप्तता प्राप्त होती है, अन्य प्रकार से नहीं, क्योंकि अन्य प्रकार से मानने पर अव्यवस्था उत्पन्न होती है। यहाँ पर अन्यथा अनुपत्ति न हो यह बात नहीं है, क्योंकि यहाँ वह पाई जाती है। नाम कर्म नहीं हो तो ऐसा सदृश परिणाम नहीं हो सकता है, ऐसा अन्यथा नहीं बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि जीव के द्वारा ग्रहण किए गए उद्गत स्कंदों का सदृश परिणाम पारिणामिक भी हो तो हेतु अनेकांतिक हो, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का अनुपलम्ब है। यदि जीव का सदृश परिणाम कर्म के आदि न होवे तो चतुरिंद्रिय घोड़ा, हाथी, भेड़िया, बाघ, छप्पल आदि के आकार वाले हो जाएंगे, तथा पंचेंद्रिय जीव भी भ्रमर, मत्कुल, शलभ, इंद्रगोप, क्षुल्लक, अक्ष और वृक्ष आदि के आकार वाले हो जाएंगे, किंतु इस प्रकार है नहीं, क्योंकि इस प्रकार के वे पाए नहीं जाते तथा प्रतिनियत सदृश परिणामों में अवस्थित वृक्ष आदि पाए जाते हैं। इसलिए जीवों का सदृश परिणाम पारिणामिक नहीं है, यह सिद्ध हुआ। जिस कर्म के उदय से आहार वर्गना के पुद्गल स्कंद तथा तेजस और कार्बन वर्गना के पुद्गल स्कंद शरीरियों के परिणामों के द्वारा परिणत होते हुए जीव के साथ संबद्ध होते हैं, उस कर्म स्कंद की शरीर संज्ञा है। यदि शरीर नाम कर्म जीव के ना हो तो जीव के अशरीरता का प्रसंग आता है।
शरीर रहित होने से अमूर्त आत्मा के कर्मों का होना भी संभव नहीं है, क्योंकि मूर्त पुद्गल और अमूर्त आत्मा के संबंध होने का अभाव है। शंका, अमूर्त आत्मा और मूर्त पुद्गल दोनों का यदि संबंध नहीं हो सकता तो न होवे क्या हानि है? समाधान, नहीं, क्योंकि वह सामान्य पर सभी संसारी जीवों के सिद्धों के समान होने की आपत्ति से संसार के अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा। शरीर के लिए आए हुए जीव संबद्ध पुद्गल स्कंदों का जिन जीव संबद्ध और उदय प्राप्त पुद्गलों के साथ परस्पर बंध किया जाता है, उन पुद्गल स्कंदों की शरीर बंधन यह संज्ञा कारण में कार्य के उपचार से अथवा कर्तृ निर्देश से है। यदि शरीर बंधन नाम कर्म जीव के ना हो तो वालुका द्वारा बनाए गए पुरुष शरीर अर्थात पुतला के समान जीव का शरीर होगा, क्योंकि परमाणुओं का परस्पर में बंध नहीं है। उदय को प्राप्त जीव कर्म स्कंदों के द्वारा बंधन नाम कर्म के उदय से बंध के लिए आए हुए शरीर संबंधी पुद्गल स्कंदों का मृष्टत्व अर्थात छिद्र रहित संश्लेष किया जाता है। उन पुद्गल स्कंदों की शरीर संघात यह संज्ञा है। यदि शरीर संघात नाम कर्म जीव के ना हो तो तीर के मोदक के समान अपुष्ट शरीर वाला जीव हो जाए, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि तीर के मोदक के समान संश्लेष रहित परमाणुओं वाला शरीर पाया नहीं जाता। जाति नाम कर्म के उदय से परतंत्र जिन कर्म स्कंदों के उदय से शरीर का आकार बनता है वह शरीर संस्थान नाम कर्म है। शरीर संस्थान नाम कर्म के अभाव में जीव का शरीर आकृति रहित हो जाएगा। शंका, शरीर संस्थान नाम कर्म के अभाव मानने पर यदि जीव का शरीर आकृति रहित होता है तो होने दो। समाधान, नहीं, क्योंकि संस्थान के अभाव मानने पर शरीर के अभाव का प्रसंग आता है और शरीर संस्थान निर्हेतुक माना नहीं जा सकता, क्योंकि द्विइंद्रिय जातियों में निर्हेतुक संस्थान के नियम का विरोध है तथा जातियों में संस्थान का नियम असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि घोड़ा, हाथी और हरिणों में संस्थान का नियम पाया जाता है। इसलिए सिद्ध हुआ कि जीव के शरीर का संस्थान सहेतुक है। जिस कर्म स्कंद के उदय से शरीर के